हॉलीवुड फिल्मों में आपने ज़ॉम्बी कैरेक्टर तो देखा ही होगा। वायरस के चलते इंसानों की मेंटल कैपेसिटी को कम करने की मूवमेंट को ज़ॉम्बी कैरेक्टर से जोड़ के देखा जाता है। आज पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि फ्रेंच साइंटिस्ट ने 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को जिंदा कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें ताकि हम चैनल पर और भी ऐसी फैक्ट्स और ट्रेंडिंग वाली वीडियो डालते रहें, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। यह अब तक रूस में जमी एक झील के नीचे ऐसे दफन था। 2 साल तक कोरोना महामारी झेल चुकी दुनिया में यह एक नए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है, जिनके बारे में इंसानों को पता ही नहीं था। वे अब बर्फ से निकल रहे हैं। हिमालय में 2 ग्लेशियरों में बर्फ के नीचे दफन ऐसे दर्जनों वायरस पिछले साल पाए गए थे। चीन के वुहान की तरह रूस के झील की भी चर्चा होने लगी है। साइंटिस्ट को डर है कि एक और नई महामारी आ सकती है। दरअसल ग्लेशियर के बनने की एक प्रक्रिया है। समय के साथ बर्फ पर बर्फ की लेयर चढ़ती जाती है। धूल के कण और गैस के साथ बर्फ मोटी होती जाती है। अब गर्मी से बर्फ पिघल रही है तो नीचे छिपे चीजों से कई राज उगल रही हैं। इससे साइंटिस्ट को हजारों साल पहले के वातावरण के बारे में नई जानकारी मिल सकती है। वायरस भी उस समय के वातावरण का ही हिस्सा थे। ग्लेशियर की बर्फ अपने कोख में पुराना इतिहास छिपाए हुए है। ये भविष्य में जलवायु में होने वाले परिवर्तन का संकेत भी दे सकता है। स्टडी में बताया गया है कि किसी प्राचीन गुमनाम वायरस के जिंदा होने से पौधे, जानवर या इंसानों में बीमारी के हालात कहीं ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। दुनिया में बढ़ते तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती की सतह के नीचे स्थायी रूप से जमी बर्फ की लेयर परमाफ्रॉस्ट का विशाल क्षेत्र पिघल रहा है। यही फ्रोजन ग्राउंड उत्तरी गोलार्ध के एक चौथाई हिस्से में फैला है। इसके चलते लाखों सालों में जमी ऑर्गेनिक चीजें बाहर आ रही हैं, जिससे संभवतः घातक जर्म्स भी हो सकते हैं। 2013 में साइबेरिया में 30,000 साल पुराने वायरस की पहचान की जा चुकी है। सबसे पुराना पेंडोरा वायरस जेडामा 48,500 साल पुराना है। यह रिकॉर्ड उम्र इस बात को साबित करती है कि बर्फ के नीचे छिपा वायरस कितने लंबे समय तक जीवित रह सकता है। स्टडी में कुल 13 प्रकार के वायरस की बात की गई है। साइंटिस्ट का कहना है कि सभी जंबो वायरस में संक्रमित करने की क्षमता है और ऐसे में स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनका मानना है कि कोविड-19 की तरह ही महामारी भविष्य में आम बात हो सकती है, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने के लंबे समय तक निष्क्रिय रहने वाला वायरस जिंदा हो सकता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि प्राचीन वायरल पार्टिकल के आज भी संक्रामक बने रहने की खतरे की आशंका बेबुनियाद नहीं है। वायरस के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि प्रकाश, गर्मी, ऑक्सीजन और अन्य चीजों के संपर्क में आने पर किसी तरह से संक्रामक हो सकता है, पर यह जानने के लिए अभी भी काफी रिसर्च की जरूरत है। ग्रीनपीस की एक रिपोर्ट में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट मिशेल क्लोरी लाखों सालों तक बर्फ की तहों पर वायरस के जिंदा रहने की बात पर यकीन करते हैं। 2020 में छिपी हुई एक रिपोर्ट में क्लोरी कहते हैं कि बर्फ में बैक्टीरिया के लंबे समय तक रहने की बात निश्चित तौर पर यकीन की जा सकती है। बहस तो इस बात को लेकर है कि आखिर कितने समय तक, क्या यह अवधि करोड़ों साल की है या सिर्फ 5 लाख साल या सिर्फ 50,000 साल। वह कहते हैं कि इस पर ठीक रिसर्च तो है, तो उस हिसाब से यह कहा जा सकता है कि सिर्फ बड़े बड़े ग्लेशियरों में वह कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यह मामला सिर्फ रूस का है या उत्तरी ध्रुव का, तो भारत को इससे क्या दिक्कत है, तो आप गलत हैं। कोरोना वायरस का कहर हम देख ही चुके हैं। इस साल पहले भी ग्लेशियरों पर स्टडी करने वाले साइंटिस्ट ने 33 वायरसों का पता लगाया था, जो 15,000 साल से बर्फ के नीचे दबे थे। इनमें से 38 नोवेल वायरस थे, जिनके बारे में इंसानों को कम पता था। पिछले साल तिब्बत ग्लेशियर में नए वायरस पाए गए थे। समुद्र के स्तर से 22,000 फीट ऊपर तिब्बत से एक बर्फ के सैंपल लिए गए थे। तब शोधकर्ताओं ने कहा था कि यह वायरस मिट्टी या पौधे से पैदा हुआ होगा। यह भी जान लीजिए कि SARS-CoV-2 कोरोना वायरस का नोवेल था और पहले इसके बारे में दुनिया बिल्कुल भी नहीं जानती थी। महामारी फैलने के बाद दुनिया में लाखों लोगों की मौत हुई है। हिमालय से लेकर सुंदर रूस के बर्फीले ग्लेशियरों में हो रही वायरसों की खोज आने वाले कल के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं दे रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।